लूका तबीब की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से बाब की आखिर तक, जिसका टाइटल है यसु एक अंधे भिखारी को शिफा देता है। आज हम गौर करेंगे कि यसु ने एक अंधे को जो है वो शिफा दी है। और यहां 35वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ मिलता है कि जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। सबसे पहले हम गौर करेंगे 35वीं आयत पर कि एक अंधा जो है वो राह के किनारे बैठकर भीख मांग रहा है और लिखा है कि वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। यानी वो अंधा जो है, जो राह के किनारे बैठे हुए भीख मांग रहा है, वो लोगों की भीड़ सुनकर लोगों से पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और जब उन्होंने उसे खबर दी कि यसु नासरी जा रहा है, उसने चलाकर कहा, ऐ यसु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यानी बताने का मतलब ये है कि वो अंधा जो है वो चला चला कर कह रहा है कि ऐ यसु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यानी वो खुदावंद यसु मसीह से रहम की अपील जो है वो कर रहा है। वो अंधा है और राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा है और खुदावंद यसु मसीह से रहम की अपील जो है वो कर रहा है कि ऐ यसु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और लिखा है कि जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रह, मगर वो और भी चलाकर कहने लगा कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यानी लोग जो उस भीड़ में थे वो उसको डांट रहे हैं कि चुप कर, लेकिन वो और ज्यादा चला चला कर पुकार रहा है कि ऐ यसु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यानी वो खुदावंद यसु मसीह से रहम की अपील जो है वो कर रहा है। 35वीं आयत में वहां हमने देखा कि वो अंधा जो है वो राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा है और फिर देखे कि भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। और फिर 39वीं आयत जो है उस पर अगर हम गौर करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यानी वो खुदावंद यसु मसीह से रहम की अपील जो है वो कर रहा है। और लिखा है कि यसु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। और जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यानी खुदावंद यसु मसीह ने जब उसका शोर जो है वो सुना कि वो मुझे पुकार रहा है, और यसु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यसु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब मैं थोड़ा सा आपको इस हवाले को समझाने की कोशिश करूंगा। बेशुमार आदमों से आपने ये हवाला जो है वो सुना भी होगा और सीखा भी होगा, लेकिन मैं नाकस, कमजोर, जितनी मुझे समझ है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक अंधा है और वो खुदावंद यसु मसीह से रहम की अपील जो है वो कर रहा है। आज मैं उन तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि वो अंधा, एक ये अंधा है, एक जन्म का अंधा है, और जिसको खुदावंद यसु मसीह ने शिफा दी है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम आंखें रखते हुए भी कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ रहे। हर शख्स जो है वो अपनी अपनी दौड़ में जो है वो लगा हुआ है। हम 10 मिनट जो है वो खुदा को देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी ऊपर गौर करें और मसीह खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो अपना निजात दहिंदा जो है वो खुदावंद यसु मसीह को कबूल करें। एक बड़ी खूबसूरत आयत है
कि तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर आपने निजात पानी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वही हमारा वसीला है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उस अंधे को शिफा दी, अगर हम में से कोई बीमार है तो खुदावंद यीशु मसीह उसे भी शिफा देता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और जितने बाइबल मुकद्दस में ये बात बताती है कि जितने ने शिफा हासिल की वो सब के सब खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो चले, सिवाय उन 9 कौड़ियों के जिनको शिफा मिली। 10 खुदावंद यीशु मसीह ने 10 को शिफा जो है वो दी, और 9 जो है वो वापस नहीं आए, सिर्फ एक जो है वो लौट कर आया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या दूसरे 9 जो है वो कहाँ हैं? उन्होंने शिफा हासिल नहीं की। बताने का मतलब ये है कि वो 9 जो है वो मतलब परस्त निकले, यानी उन्होंने देखा कि हमें शिफा मिल गई, अब हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे, आपकी कोई भी बीमारी होगी, आपको उस बीमारी से शिफा मिलेगी। मेरा और आप सबका ये ईमान है। और लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो ली, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हमद की। यानी वहां पर जो लोग मौजूद थे उन सब ने ये माजरा देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस अंधे को जो है वो शिफा दी, और सब ने खुदा की तारीफ जो है वो की। अगर हम इससे आगे जाएं तो इसी हवाले को थोड़ा सा आगे लेकर जाने की कोशिश करें तो यहां आ जाती है ज़कई की कहानी। 19वां बाब जो है वो बताने का मतलब ये है कि वहां खुदावंद यीशु मसीह ने एक अंधे को जो है शिफा दी है, और यहाँ ज़कई जो है, आप सब ने ये भी कहानी जो है वो बहुत से खादमों से सुनी है कि ज़कई का कद छोटा होता है और वो दौड़ लगाकर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, वहां पर जाकर खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता है। कि आज हम जो इस कलाम को सुन रहे हैं या सुनेंगे, मेरे अजीजों, कभी हमने भी कोशिश की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश करें? ज़कई ने खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश की और उसने खुदावंद यीशु मसीह को देख लिया, और उसने हमेशा की जिंदगी भी हासिल कर ली। अगर हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो जिस तरह ज़कई ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने जहन में ठान लिया कि मैंने आज खुदावंद यीशु मसीह को देखना है, आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश करें। एक वो जन्म का अंधा था कि जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने मट्टी ली और उसकी आंखों पर लगाकर उसको शिफा दे दी। आपकी आंखें हैं, मेरी भी आंखें हैं, लेकिन हम आंखें रखते हुए भी इस खुदा के कलाम को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। मेरे अजीजों, यकीन जाने हम फेसबुक भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर मोबाइल का डाटा जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसी गवाहियां हम खुदा के खादमों से, लोगों से सुनते हैं कि मैं ये काम करता था, मैं वो काम करता था, लेकिन जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास गया, मैंने हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लिया। अगर आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा वसीला ये बाइबल मुकद्दस है। कोशिश करें कि इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, आपकी जिंदगी जो है खुदावंद यीशु मसीह तब्दील कर देगा। खुदा करे कि आज का ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए फलदार साबित हो और इस कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएं। आमीन।